हाँ, आज अपनी वर्ल्ड पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट, वर्ल्ड पॉलिटी कंप्लीट, ठीक है। और अपन आपको पता है हर क्लास में जो भी पिछले क्लास में छोटा मोटा डाउट रह जाता हो उस डाउट को भी लेते हैं। तो पहले अपन डाउट लेंगे और इसके बाद में आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चालू हो जाएगी। हिस्ट्री का एक पार्ट तो अपलोड है, तीनों पार्ट अब मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, थोड़ा तबीयत का इशू था जो अब ठीक है, थोड़ा प्रोग्रेस में हूँ, तो उन तीनों पार्ट को हो सकता है कल ही अपलोड कर दूँ। हिस्ट्री का काम खत्म और फिर अपने इसमें जो है क्वेश्चन भी लेने वाले हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन भी लेंगे, चिंता नहीं करें, क्योंकि अपने जो भी बड़े क्वेश्चन 3 लाइनर 4 लाइन 5 लाइनर सारे क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री के, इतिहास के भी और सभी के, ये अपन को ध्यान रखना है। तो देखो अब मैं अगर बात करूं कुछ डाउट की, तो एक तो ये आपका 37वां क्वेश्चन था पिछले पार्ट का 37वां क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कौन सा है? 37वां, जो पिछले पार्ट में रह गया था। आपका आंसर था कि 1990 है, बिल्कुल ठीक है, तो 20 करेक्ट आंसर। 1990 के दशक में भारत तथा पाकिस्तान ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे से दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए थे, तो 1990 का दशक आपका सही है। ऐसे ही एक क्वेश्चन था आपका, इसको बड़ा कर देता हूं मैं, है ना। ये है आपका 64वां क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये? 64वां। एक मिनट, इसको पहले अलग अलग कर देते हैं। ये अपना 64 रहेगा, 64वां क्वेश्चन, ठीक है। पूरा बड़ा करने दो मैंने इसको, ये हो जाएगा यहाँ 64वां क्वेश्चन। देखो 64 में क्या आंसर है? इसमें था आर्थिक घटना का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। ये भी आपका ठीक है कि कौन सा प्रभाव जो विश्व के किसी एक भाग में होने वाली घटना का प्रभाव विश्व के अन्य किसी भाग में देखा जा सकता है। तो ए वाली सही, ठीक है ना। चलिए, ये तो अपना पीछे का डाउट क्लियर। अब अपन आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से किस वर्ष भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब कब सिग्नेचर किए थे? तो 2002 में, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाए फिर कमेंट कर देना। अगला डैश, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कौन से साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? तो 1975, 1975 में। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को कौन से जलवायु, मतलब एक जलवायु समझौता था, तो वो था पेरिस, ठीक है ना। पेरिस तो फिल्म लैक्स आपकी भरी हुई है, तो पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता बोल दीजिए, जो 2006 में इस पर 2016 में 2 अक्टूबर 2016 के अंदर सिग्नेचर किए। अगला है 5वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ट्रू फॉल्स है अपना। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2030 तक कार्बन के प्रति व्यक्ति औसत बढ़ने के बावजूद विश्व के औसत जो 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा, एक बात। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति औसत 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक ये 1.6 टन बढ़ जाएगा, बात बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए मैं लिखा था ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो दोनों बातें ध्यान रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2030 तक क्या क्या होने वाला है वो अपना बुक से लिया हुआ क्वेश्चन, सीधा ध्यान रखना। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में कौन सी चीज शामिल नहीं है? वायुमंडल है क्या? बिल्कुल सबके लिए। समुद्री सतह बिल्कुल है। बाहर अंतरिक्ष, लेकिन सड़क मार्ग है ना, ये कैसे हो सकता है? हमारी सड़क तो हमारे काम है कि दूसरे देश से कैसे काम आ सकती है? तो बिल्कुल वैश्विक संपदा में सड़क मार्ग शामिल नहीं है। रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश में होता? ब्राजील का एक शहर था, आपको पता, अपन पहले ले लिया। तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? अर्थ समिट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट हुआ था 1912 में, वो रियो डी जेनेरो ब्राजील शहर के अंदर हुआ था। 9वां, देवस्थानों को महाराष्ट्र एक बच गया था भाई, तो देवस्थानों को महाराष्ट्र में बच गया, तो ये है देव रहतीस। ये ध्यान रखना, मैंने हर राज्य के लिखा दिए, क्वेश्चन आ सकता है। पूरी डीप बना, मतलब एक एक लाइन से क्वेश्चन खोद के बना दिया, पूरी बुक को रंग दिया। मतलब बताओ 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको पता है, ब्राजील के अंदर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिले में देश मापुसे, ठीक है ना, मापुसे नामक के मूलवासी रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चिले में कौन रहते हैं? मूलवासी को, वहां के लोगों की, नेटिव लोगों क्या कहते हैं? मापुसे। भारत में किस पॉलिसी के अंतर्गत स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य किया गया? वो पॉलिसी कौन सी है? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, बिल्कुल सही, यही है, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है। अगला, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया था? भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, पेरिस समझौते का अनुमोदन किया था अपन ने, पीछे भी क्वेश्चन लिया था अपने खाली जगह में, वही क्वेश्चन 2 अक्टूबर 2016। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित, मतलब ये बुक किसकी लिखी हुई, लिमिट्स टू ग्रोथ? तो ये है क्लब ऑफ रोम या क्लब ऑफ रोम, ऑफ रोम आ गया वो, वैसे वो क्लब ऑफ रोम है, ठीक है ना। ये शायद टाइपिंग एरर है, तो आप इसको कर लेना, क्लब ऑफ रोम है शायद, है ना, क्लब ऑफ कर लेना, ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम,
ROM रोम हो जाएगा, वो तो बाकी तो ठीक है। तो क्लब ऑफ रोम है, ठीक है ना, एडजस्ट करना ना, शायद ये क्वेश्चन पे ले चुके अपन ऐसा। फिलीपींस में किसी समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था, ठीक है। और ये कंपनी किस देश की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी सेवरल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फिलीपींस केम टुगेदर टू कैंपेन अगेंस्ट द वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, ए मल्टीनेशनल कंपनी थी। विच कंट्री वॉज दिस तो वो कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है ना। कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया कंपनी थी, ध्यान रखना। 16 क्वेश्चन में अगर देखूं तो ये आपका मैच द फॉलोइंग है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की नदियां, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के समुदाय, आंध्र प्रदेश की नदी, आंध्र प्रदेश समुदाय। यानी कि रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, कम्युनिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, रिवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश और कम्युनिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश। इनको मैच करना है कि इनमें से कौन सी वो आंध्र प्रदेश का समुदाय है और कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, वो सब ध्यान रखना है। जैसे कि गंगा, यमुना, गोमती, आपको पता है ये यूपी के अंदर बहने वाली नदी हैं, तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की मतलब संयुक्त नदियां हैं, बिल्कुल नो डाउट। और दूसरा है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के समुदाय की मैं अगर बात करूं तो ये हैं आपके मल्लाह तथा केवट, तो इंग्लिश वाले भी मिलाते रहना, ठीक है ना, सेम ही है। फिर है आंध्र प्रदेश की नदियां, आंध्र प्रदेश की नदियां हो जाएगी गोदावरी, और ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर गोदावरी एंड कृष्णा, तो इसका आंसर गोदावरी एंड कृष्णा हो गया। और पीछे कौन बच गया, तो ये आपके नंबर 2 अलीकुला, क्षत्रिय, ये इनके समुदाय के नाम है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आंध्र प्रदेश के कोई 2 समुदाय का नाम लिखो, आंध्र प्रदेश में बहने वाले को 2 नदियों के नाम लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश में बहने वाले को 2 नदियों के नाम लिखो, उत्तराखंड में रहने वाले को 2 समुदाय के नाम लिखो। कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर है कि मानवाधिकार के अधिकारों के संदर्भ में राजनीतिक अधिकार क्या है, यानी कि अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, आर्थिक और सामाजिक आज़ादी, हथियार रखने की आज़ादी, उपयोग सभी, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ध्यान रखना मानवाधिकार की बात है, मतलब ह्यूमन राइट्स की बात है, तो अभिव्यक्ति और सभा करने की जो आज़ादी है वो पॉलिटिकल अधिकार है, वो राजनीतिक अधिकार है हमारा, ठीक है ना। ए इज करेक्ट आंसर इसका। 18वां क्वेश्चन, वो शक्तियां जो सैनिक शक्ति का आधार है, मेन सैनिक शक्ति का आधार है ना, वो आर्थिक शक्ति भी है, तकनीकी, मतलब दोनों बातें इसमें सही है, जो अपने मिलिट्री पावर के बेसिस पर है। अगला, दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अगर कहीं हुए हैं तो कहाँ हुए हैं, कुवैत में हुए या फिर अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणतम देशों में, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुए हैं। फिर सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा किस कारण कहा जाता है, तो इसका आंसर है कि सुरक्षा की जरूरत सिर्फ राज्य, व्यक्तियों और समुदायों को ही नहीं है बल्कि समूची मानवता को है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये मैंने 2 लाइनर वाला क्वेश्चन, लेकिन बड़ा क्वेश्चन समझ के, इंपॉर्टेंट समझ के लिखा है, तो इसको सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। अगला, निम्न में से किस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज प्रिवेंट द यूएस एंड द सोवियत यूनियन यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। नाम से ही पता चल रहा है, एंटी का मतलब होता है रोकना, उसके ऑपोजिट होना। और अगला है, आप भारत की सुरक्षा की नीति के लिए कौन से 2 घटक अपनाओगे, अगर आप अपनाओगे तो वो हैं सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे, बिल्कुल, यानी कि अपन जो है स्ट्रेंथिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, और अपनी सुरक्षा और सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करेंगे, बिल्कुल यही बात है। परमाणु बम बनाना वगैरह वो अच्छा कदम नहीं है, लेकिन ए और भी बात सही है। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, आपको पता है, WTP पर हमला कर दिया था, कब, वही 11 सितंबर 2001। फिर अप्रवासी किसे कहते हैं, माइग्रेंट्स किसे कहते हैं, कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी से, ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से, इस बात को ध्यान रखना भाई, कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी या इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अप्रवासी कहा जाता है। यानी कि पर्सन्स हु हैव देयर ओरिजिनल नेटिव प्लेस ऑफ देयर ओन चॉइस एंड वोल्यूशन आर कॉल्ड माइग्रेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ, मतलब इसको अपन अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में उसको क्या बोलते हैं कि वो अप्रवासी हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, हालांकि अपन पहले भी बात कर चुके थे, 1974 में किया था, ठीक है। आगे 26वां, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस प्रस्ताव की मुख्य शिकायतें क्या थी,
कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करेगी। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बातें सारी सही है, इन सभी बातों पर गौर किया गया था, ठीक है ना। इन सभी शिकायतें, मुख्यतः शिकायतें थी जब 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें जस्टिस कितने होते हैं? 15। 28वां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है, जनवरी, तो ध्यान रखें 1995 से इज करेक्ट आंसर। और मैं बात करूँ 29वें की वीटो का मतलब क्या होता है? मैं मना करता हूँ, ठीक है ना। वीटो का मतलब क्या होता है? आई फॉरबिड, या मना करता हूँ, रोकना होता है एक तरीके से। निम्न में से विश्व बैंक किसके लिए काम करता है? विश्व बैंक किसके लिए काम करेगा? विश्व बैंक मानवीय विकास यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करेगा। कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाओं के लिए काम करेगा। पर्यावरण सुरक्षा यानी प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण उन्हें लागू करना, इस पर काम करेगा। आधारभूत ढांचा में सड़क सुरक्षा, शहरी विकास, बिजली, ये सभी पे काम करेगा। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में आपके तैयार हो रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक किसके लिए काम करेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी करेगा, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए भी करेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है रोड, अर्बन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाते हैं। सबके जो जिसमें आते हैं। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण सुरक्षा में क्या क्या आते हैं, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास में क्या क्या आते हैं, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। 31वां संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जो जैतून की पत्तियां हैं वो किसको दिखाती है? वो वर्ल्ड पीस को दिखाती है, विश्व शांति को दिखाती है। 32वां संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में समूह 7 के सदस्यों के पास में कितने प्रतिशत मत है? तो बेसिकली 41.29%, ठीक है ना, ये भी ठीक है। और अगला 34 देखो, जनवरी 1942 के लिए निम्न में से कौन सी बात है ना वो सही है? जनवरी 1942 के मसले पर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस दिन दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल। तो ध्यान रखें दोनों बातें जो हैं ए एंड बी सही है। 35वां IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें अमेरिका का मताधिकार प्रतिशत था 16.52%, ये परसेंट में, ठीक है ना। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से मतलब महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो वो 9वें है, ठीक है। 37वां निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव की टिप्पणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज दिस कमेंट, मतलब किसकी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक में बचाने के लिए है। द यूनाइटेड नेशन हैज नॉट बीन फॉर्म टू टेक ह्यूमैनिटी टू लर्न टू सेव, ये अपन ने पीछे ले चुके अपन, ये महासचिव की टिप्पणी है जो पहले क्वेश्चन ले चुके अपन। आप इसका आंसर आराम से खुद दे सकते हो। बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में ओलिव यानी कि जैतून और फिर हैं पत्तियां हैं जो कि विश्व शांति वर्ल्ड पीस, जो अपन क्वेश्चन पे ले लिया उसी का खाली जगह में बिगड़ा जाता है, तो ऐसा हो जाएगा। 19वां ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान है वो वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है भाई, ठीक है ना। 40वां सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र जिनके बीच तनाव का कारण है भारत और पाकिस्तान है भाई, हाँ ठीक है ना। तो सियाचिन को लेके भारत और पाकिस्तान जो सियाचिन ग्लेशियर है उनके बीच में तनाव है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? सियाचिन तो है, सरक्रिक भी है, क्रॉस बॉर्डर तो है ही है, लेकिन ये दाहग्राम विवाद है हमारा नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान से हमारा ये नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें 3 ठीक होते हैं, गलत होता है, उसको पहचाना होता है। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन या मुख्य पर्पज क्या था? वो था, आपको पता है कि श्रीलंका में सिंहली तमिलों की लड़ाई है, तो सिंहली और तमिलों के बीच में जो सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना था, भारत भी चाहता था कि ये जो है इनका डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट है वो रुक जाए, ठीक है ना। और दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। बाकी बांग्लादेश और भारत ने नदी जल हिस्सेदारी के एक समझौते हस्ताक्षर बिल्कुल कर लिए। साफ्टा हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हो गए, ठीक है। और दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात गलत है, बाकी सभी सही है। 44वां, ISI क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो ISI पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये इसका फुल नेम है और ये पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, ठीक है ना। 45वां, चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त कर लिया है, ठीक है ना, ये भी कोई खाली जगह में आ जाए, USA है, चीन ने अमेरिका के साथ में। अगला है मार्शल योजना, जो है ना, मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी मार्शल प्लान के तहत। तो मार्शल प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट, इसको एक साथ कर लेना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इन 1948, ठीक है। 47, निम्न में से कौन से आसियान सदस्य देशों में शामिल है? तो वो आपके ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे के सारे जो देश है ना वो आपके इसमें आसियान के सदस्य देशों में शामिल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, आसियान क्षेत्रीय समुदाय, आसियान का एक स्तंभ है जो इसके देशों की सुरक्षा के मसले देखता है। ये खाली जगह है तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। आसियान रीजनल फॉर्म इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान दैट डील्स विद सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। वैसे ही एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने साथ में, ये क्वेश्चन बन जाएंगे सब खाली जगह की तरह। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही बात है। आसियान रीजनल फॉर्म वो एस्टेब्लिश इन 1994, ठीक है। पीछे अगर कोई डाउट रह भी गया तो आज सॉल्व हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। 49, आसियान के निम्न में से कौन सी स्तंभ है? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, बिल्कुल सही बात है। ये आपको क्वेश्चन याद करवाना ही पर्पज है मैन, ठीक है। तो सारे के सारे जो हैं वो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी, ये सारे के सारे जो है आसियान के पिलर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 50वां, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी, खाली जगह वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखें 1991 में लुक ईस्ट है और 2014 में एक्ट ईस्ट है। और 51वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया, ठीक है। इंडिया अडॉप्ट द पॉलिसी, इंडिया है क्या, इंडिया होगा ना, लेकिन ये निजीकरण तो शायद चाइना ने किया था भाई, इसमें तो टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ये अपने इसमें क्या करना है अपन को, चाइना कर देना, इंडिया की जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह अपन क्या कर देंगे, चाइना, ये कर देंगे, वरना ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना, ये था अपना कोर्स, मतलब कि इंडियन वर्ल्ड पॉलिटी का पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है। वर्ल्ड पॉलिटी के जितने भी क्लास हुई है सारी कंप्लीट है। इसमें MCQs वाले क्वेश्चन सारे एक से बड़े एक है, सब कंप्लीट कर लिए अपन ने, और इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट है। इससे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इन्हीं से खाली जगह आने वाली है, इन्हीं से बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन खोद के आपने खुद ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कितना मेहनत इस पर लग रही है। अब अपन हिस्ट्री का भी क्लास आपको मिलेगी, थोड़ी तबीयत में क्या है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जल्दी से हेल्थ ठीक हो जाएगी, उसके बाद अब क्लास और ज़्यादा स्पीड में पकड़ लेंगे, ठीक है। जब तक आपको जो भी मिल रहा है उसको आप ज़बरदस्त तरीके से याद करते रहो, ठीक है।